तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा गर्मा गर्म सरसों का साग बिल्कुल रेडी हो गया है और हम इसे सर्व कर रहे हैं। और लास्ट में एक बढ़िया टच देने के लिए इसमें डालेंगे हम खूब सारा देसी घी। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिले रेसिपी में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट करणजीत कौर। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ बात की थी कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, हल्की हल्की ठंड महसूस होती है और स्वेटर और शॉल की ज़रूरत भी थोड़ी सी महसूस होने लगी है। तो उसी के साथ सीजनल जो सर्दी की सब्जियां होती हैं वो भी आनी शुरू हो गई हैं। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ सरसों का साग। पंजाबी तो है ही, सर्दी का स्पेशल भी है और बहुत ही जायकेदार होता है। और आने वाली वीडियोस में मैं मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज हम बनाएंगे सरसों का साग। तो अब आप देखिए, इनमें सब में थोड़े थोड़े फूल आ रहे हैं और लगभग इनका ये जो डंठल है वो 1 इंच मोटा हो गया है। तो इस तरह की जो सरसों है वो ले ली जाती है। तो ये लगभग 1 गुच्छी के बराबर मैंने सरसों जो है ले लिया है। तो इस तरह से इनको हमने ले लिया है, इतने इतने पौधों को। अब इनको तैयार कैसे करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और भी सरसों के जो साग में है, पालक और बथुआ दोनों बराबर मात्रा में जाते हैं। तो ये जो देसी वाला बथुआ होता है वो बथुआ लिया है और पालक बराबर मात्रा में। तो यहाँ पर 1 गुच्छी अगर सरसों के अगर मैंने तने लिए हैं, उसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 गुच्छी जो है लिया है बथुआ और उतना ही हमें पालक लेना है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। व्यूअर्स, सबसे पहले सरसों को जो साफ़ करने का तरीका ये है, ये जो कच्ची ऊपर की जो कोपल होती है ना इस पौधे की जो हमने लिया है, उसको ले लेना है और उसका बीज आपको निकालनी नहीं है, बीज इसके साथ ही हम रखेंगे। और ये जो पत्तियाँ हैं वो भी हम यहाँ से ले लेंगे। और ये इस तरह से अगर छिलती है तो ये छिलका इसका उतर जाने दीजिए। इस पत्ती को हमने ले लेना है। और ये जो बचा हुआ डंठल है ये भी काफ़ी काम का है। ये कच्ची सारी पत्तियां हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं साग को बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से छिल करके तैयार हो गई है। तो सारी सरसों के जो साग है हम इस तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे और इसे रख लेंगे इस तरह से अलग प्लेट में। बाद में करेंगे इसकी कटिंग। तो अब बारी है इसको काटने की। तो अब हम काटेंगे इसको बारीक बारीक। तो इस तरह से हमें पहले एक गुच्छी में ले लेना है और इसको करेंगे 2 टुकड़ों में ताकि ये हो जाए एकदम बराबर साइज़ का। तो इस तरह से गुच्छी हमने ले ली है और छोटे छोटे आधा इंच के टुकड़ों में इसे काट लेंगे। ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा बारीक, क्योंकि ये उबालने पर अच्छे से गल जाएगा और इसको गलने के बाद हम इसे घोटाई जब करेंगे तो बढ़िया ये पिस जाएगा। तो ये हमारा साग बढ़िया से कट चुका है सरसों वाला। और अब इसकी करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 2 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया है और साग को इस तरह से 2 बार धो लिया है अच्छी सफाई के लिए। अब इसको क्या करना है, इस तरह से निचोड़ना है, सारा पानी जो है निचोड़ करके इसे उबालना है, अच्छी तरीके से पकने तक उबालना है। ये हमारी सरसों का जो साग है वो हरे रंग का है और जब तक ये पीले रंग का नहीं हो जाता तब तक इसको हम पकाएंगे, उबालेंगे और उबलने के लिए इसको छोड़ देंगे। तो सरसों को अलग से उबालना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें जो प्राकृतिक रूप से थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो हल्की सी कड़वाहट इसकी निकल जाए और साग जो है हमारा कड़वा ना बने। तो इसे ढक देंगे, अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। रंग ध्यान रखें व्यूअर्स, इसका पीला होने तक आपको इसे पकाना है। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरह का येलो कलर जो है वो आ जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको पास में लाके दिखा देती हूँ। तो इस तरह का हरा पीला जब रंग आ जाएगा तो समझिए आपका सरसों का जो साग है वो पक के तैयार हो गया है। अब इसे छलनी में निकालेंगे। तो अब ये सरसों को इसमें छलनी में हम निकाल देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। और इतना ही नहीं, हमें इसे थोड़ा और भी निचोड़ना है, लेकिन उससे पहले हमें इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बचा हुआ सारा का सारा पानी हमें इसमें से निकाल देना है। अच्छे तरीके से उल्ट पलट के इसको पानी को निकाल दें। और देखिए व्यूअर्स, ये साग अच्छे तरीके से गल चुका है। हमें इसी तरह से इसको जो है वो गलाना होता है। तो व्यूअर्स, हमने जो सरसों का साग एकदम से निचोड़ लिया था अच्छे तरीके से, अब इसको घोटेंगे हम। तो व्यूअर्स, जो साग सरसों का ठंडा कर लिया था हमने, अभी पूरी तरह से ठंडा तो नहीं हुआ पर इसको अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे।
तो ये सरसों का साग बढ़िया सा पिस गया है। और व्यूअर्स, अगर आपके पास घोटने के लिए या पीसने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं हैं और आप किसी सिटी में बना रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, ब्लेंडर से इसको दरदरा पीस सकते हैं या फिर मिक्सी में भी चला सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में इसको ना बनाएं। तो सरसों का जो साग है वो सरसों के तेल में ही पकता है मेनली, क्योंकि तभी इसका जो अच्छा वाला टेस्ट आता है। तो हम इसमें छौंक लगाने के लिए हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज एक बड़े साइज़ का लिया है। लहसुन मैंने तकरीबन 10 कली ली है। लहसुन अच्छी मात्रा में जाता है साग में। और अदरक जो है वो तकरीबन 1 इंच टुकड़ा है, मैंने इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्च भी बारीक काटनी है और एक टमाटर मीडियम साइज़ का, और उसी के साथ 2 सूखी लाल मिर्च। सिर्फ इतना सा इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है हम इसको छोंक लगाएंगे और इसमें ज़ीरा भी ऐड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं छोंक लगाना। तो सबसे पहले हम सरसों का तेल डालेंगे। कम से कम 2 बड़े चम्मच तेल हमें इसमें चाहिए। तो सरसों के तेल में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, सरसों के साग में सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो तेल गर्म हो चुके हैं, इसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा तड़काएंगे। सबसे पहले उसकी लाल मिर्च, थोड़ा सा इसको तोड़ जरूर दें, नहीं तो ये फूल जाएगी और फटेगी, और जब फटेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और तेल के छींटे लग सकते हैं। फिर हम डालेंगे प्याज। प्याज को एक बार हमें भूनना है 1 मिनट तक, पूरी तरह नहीं पकाना है। चुके हैं, हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम लहसुन और अदरक जो हमने बारीक काटे हुए हैं, तो साग में जो पेस्ट होता है, बेसिकली हम बात करें साग पत्तियों का, तो इसलिए में थोड़ा सा क्रंच चाहिए। तो क्रंच के लिए हम सारे जितने मसाले हैं उनको इस तरह से काट के ही डालते हैं, ताकि थोड़ा सा जब हम उसे खाएं तो दांतों के नीचे जब वो लहसुन और अदरक आता है तो एक ही अलग ही अच्छा वाला उसका टेस्ट आएगा। तो प्याज पकने पर हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च के तीखेपन को हमें कम नहीं करना है। अगर आप हरी मिर्च का तीखापन कम करना चाहते हैं तो इसको पहले भून लें। तो हमें इसका तीखापन कम नहीं करना है, इसलिए हम इसे बाद में डाल रहे हैं। और सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे टमाटर। तो हल्का सा जैसे ही मिर्च का रंग चेंज होगा, हल्का सा हरा रंग इसका बदल जाएगा मिर्च का, तब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर और उसको 1 मिनट तक पकाएंगे, यानी कि पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं करना है। तो ये टमाटर पक चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन इसलिए डालते हैं कि एक तो अच्छा सा जो टेक्सचर आ जाता है साग का, और अगर बाई चांस साग पानी छोड़े तो ये बेसन उसको सोख करके उसको जो है वो बहुत पतला नहीं होने देता। स्वाद भी बढ़ता है, क्योंकि हम इसको तेल के अंदर इस तरीके से भून लेते हैं। तो ये बेसन जब भुन जाता है, और आपको पता है कि बेसन बहुत जल्दी भुन जाता है, हल्की आंच पे ही तुरंत भुन जाता है। तो ये हल्का सा ऐसे कढ़ाई में चिपकने लगे जब, तो समझ लीजिए कि ये बेसन भुन गया है और सारे मसाले ने अपना तेल भी छोड़ दिया है। तो ये बेसन पक चुका है। तो इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ आधा चम्मच करीब हल्दी पाउडर डाला है। कुछ लोग हल्दी पाउडर डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। और स्वाद अनुसार मैंने डाली है इसके अंदर मिर्च, और इसे करना है बढ़िया सा मिक्स। और एक साथ करने के लिए मैंने कहा था कि हम जो पालक का पानी बचा हुआ है इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो 1 चम्मच पालक वाला जो पानी है, मेरे पास छोटा चम्मच है, तो ये समझ लीजिए कि बड़ा 1 चम्मच या 1 कड़छी पानी इसको डालना है और मसाला एक साथ कर लेना है। और मैंने आपको जब हम साग की तैयारी कर रहे थे तब बताया था कि सरसों का ये जो साग उबल करके तैयार हो गया है मिक्स, ये पेस्ट, तो इसे हम रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक। आप 1 दिन का गैप दे करके इसको वापस बना सकते हैं, छोंक लगा सकते हैं। तो इसे फ्रिज में आप स्टोर करके रख लें। तो मैं भी हमें जितना साग चाहिए सिर्फ उतना ही छोंक लगा रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ 2 कटोरी साग जो है वो मैं तैयार करूँगी। और आप भी देख लीजिए व्यूअर्स, जो भी हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जो काटा था वो 2 कटोरी के हिसाब से ही काटा था। और सरसों के साग में आप जितना ये मसाला डालेंगे उतना ही बढ़िया टेस्ट इसके अंदर आता है। व्यूअर्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी आपने छोंक लगा करके साग को रख लिया है तो केवल उतना ही साग को छोंक लगाएं जितना आपको इस्तेमाल करना है। बार बार इसे अगर आप गर्म करके खाएंगे तो पालक के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है वो हार्ड हो जाएगा, और वो हार्ड कैल्शियम जो होता है वो शरीर के अंदर पथरी बनाने का काम करता है किडनी में। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। खाइए,
लेकिन भोजन को दवाई की तरह खाइए, इसलिए इसको जितना हमने बना लिए उसको सेम टाइम आप कंज्यूम करें, स्टोर करके ना रखें। हाँ, ये जो हमने बॉयल करके रखा है इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, उतना ही छोंक लगाइए जितना आपको कंज्यूम करना है, और बहुत ज़्यादा बना के मत रखिए, 2 से 3 बार के लिए ही इसे केवल बना के रखिए। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा गर्मा गर्म सरसों का साग बिल्कुल रेडी हो गया है और हम इसे सर्व कर रहे हैं मूली के सलाद के साथ, और लास्ट में मीठे के लिए हमने रखा है गुड़, और इसके साथ जाएंगी गर्मा गर्म मक्की की रोटियां, और लास्ट में एक बढ़िया टच देने के लिए इसमें डालेंगे हम खूब सारा देसी घी। तो व्यूअर्स, जब तक देसी घी ना हो तो सरसों का साग और पंजाब पूरा नहीं हो पाता। तो ये आ गई हैं व्यूअर्स हमारी गर्मा गर्म मक्की की रोटियां। तो एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को, और मुझे बताना ना भूलिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और स्पेशली ये हमारा प्यारा सरसों का साग आपको कैसा लगा। और हाँ, लास्ट में मीठे में गुड़ खाना बिल्कुल ना भूलें व्यूअर्स, क्योंकि मीठे के बिना तो हमारा कोई भी भारतीय खाना, इंडियन खाना पूरा नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।